राजे महाराजे जापक के चरणों में अपना मत्था टेकते। विद्वान बुद्धिमान कवि ये वो मंत्र जिनका सिद्ध हो गया उन संत पुरुषों के चरणों को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास ने कहा कि राम नाम का धन खुले आम सबको मिलता है, फिर भी तिजोरी के धन वालों की खुशामद क्यों करते समझ में नहीं आता। फ्रांस निवासी ऑनार्ड नाम का एक जिज्ञासु था। ऑनार्ड ने देखा कि फ्रांस में मेरी जिंदगी ऐसी तबाह हो रही है, कोई जिसने अपने सौल को जाना हो, जीवन के फल को पाया हो, ऐसा कोई पुरुष मिल जाए। फ्रांस निवासी ऑनार्ड अपने फ्रांस में तो ऐसे पुरुष को नहीं पा सके कि जो कोई बुद्ध पुरुष हो। खबर मिलते मिलते किसी ने कहा कि एक भारत में एक महिला है जिसका अंतःकरण पूर्ण विकसित हुआ है और जिन्होंने अपने आत्मा वैभव को पाया है। बोले कौन महाराज हैं, कौन आचार्य? बोले आचार्य महाराज नहीं, एक महिला है। ऑनार्ड के चित्त में ये भ्रांति थी कि कोई बड़े बड़े जैसे पैगंबर हुए, कोई पीर हुए तो धर्म के बड़े बड़े आचार्य पुरुष ही हुए, कोई पंथ स्त्री ने आज तक नहीं चलाया। धर्म का संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय किसी स्त्री का स्थापित नहीं है। तो ये आनंदमयी माँ ये पूरी विकसित है, सुना अनसुना कर दिया। ऑनर्ड जब भारत के योगियों को खोजने के लिए भारत में घूमा तो घूमते घामते शिवानंद सरस्वती ऋषिकेश वाले बाबा जी के पास गए। डॉक्टर शिवानंद से उन्होंने पूछा कि ऐसा कोई महापुरुष भारत में मिल जाएगा कि जिन्होंने अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को पूरा विकसित कर दिया हो, देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित, जो वेदांत के ज्ञान की पराकाष्ठा पे, अनुभूति की आखिरी शिखर पर पहुंचे हों, विराजमान हों। शिवानंद ने कहा हाँ हाँ एक है। शिवानंद प्रसिद्ध भी थे, प्रवचन भी करते, लेखक भी थे, MBBS पढ़े लिखे डॉक्टर में से साधु बने थे। शिवाजी ने ये थोड़े, शिवानंद ने ये नहीं कहा कि मैं पूर्ण विकसित हूं। शिवानंद ने कहा कि आनंदमय मां पूर्ण विकसित है। उन्हें सत्य की प्राप्ति हो गई, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो गई। ऑनार्ड दंग रह गया कि मेरे देश में, फ्रांस में भी आनंदमय मां के लिए ही मेरे को समय बात मिली और यहाँ भी शिवानंद जी का फिर व्याख्या करना और समझाने का ढंग, और संत भी अपनी ऊंचाई वाले थे। ऑनार्ड को अब हिमालय के जोगियों खोजने की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। ऋषिकेश से हिमालय जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, ऋषिकेश से कनखल जाने का प्रोग्राम बना लिया उसने। ऑनार्ड ने जाकर देखा, जिसने साधना काल में जप करते करते चांद्रायण व्रत किए थे, एकम को एक कोर, दूज को दूसरा कोर, तीज को 3 कोर, कोर एटले ग्रास, पूनम आए तो 15 ग्रास, फिर पूनम के बाद 14, 13, 12 ऐसे चांद्रायण व्रत भी किए थे। और मंत्र जाप करते करते एक चावल रखा, दूसरा चावल, ऐसे चावलों पर जप करते करते जिन्होंने अपना भोजन किया। कभी कभी तो जरा सा एक कोर खा के रहे और जप करते रहे, कभी अखंड जप करते रहे। शाम को, रात्रि को उपवास कर लिया, जप करते करते सो गए। तुम लोग सर्दियों में ऐसा नहीं करना, रात्रि उपवास ज्यादा, और सुहागिन स्त्री तो ज्यादा भूखा मारी न करे, तपस्वी नहीं हो तो कर सकती।
संध्या को बैठे जब ध्यान करते फिर किसी से न मिले और दूसरे दिन सुबह को भी ध्यान भजन से ही अपना दिन आरंभ करें। तो नींद के 2-4 घंटे पहले के और नींद से जगने के 2-3 घंटे बाद वाले अगर संभल जाते हैं तो नींद भी थोड़े दिनों में योग शक्ति मांत्रिक सिद्धि में मदद करने वाली हो जाती। हम पहले ऐसे ही करते थे, शाम को सूर्यास्त हुआ बस मिलना जुलना या इधर उधर जाना, ध्यान में बैठे बैठे नींद आई तो रात को झोंकी खा ली, सो भी गए, सुबह फिर ध्यान में बैठे तो हमको बहुत लाभ हुआ। हमारे गुरुदेव भी जहाँ रहते थे तो गुफा में अपना बैठे ध्यान में बैठे रहे, शाम हो गई, दोपहर चली गई, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरे दिन सुबह हो गया, दूसरे दिन की दोपहर हो गई। सेवक ने रखा था बाजरी की रोटी और तांदल्य की या पालक की भाजी, देखा कि कल की ऐसी ऐसी बड़ी। ऐसा समय बीत जाता था हमारे गुरुजी का। तो जप करते करते पहले जप वैखरी से होता है, हरिओम हरिओम हरिओम, ये वैखरी का जप। बाद में फिर मध्यमा में आता है, बाहर का शोरगुल वाला जप धीरे धीरे फिर मानसिक हो जाता है मध्यमा में। मध्यमा का जप फिर पश्चंती में आता है तो उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है, और पश्चंती का जप धीरे धीरे परा में आ जाता है। जप के अर्थ में मन शांत होने लगे, आनंदित होने लगे। जैसे कल प्रयोग करा था ना, ओम 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 ओम, फिर जोर से हंसे थे, तो ये वैखरी थे, इन बड़ा फायदा लगा। आज भी थोड़ा करके देख लो, नए लोग हैं तो ओम 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 ओम। ओम 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 ओम, आनंद ओम 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 ओम। फ्रांस प्रवासी ऑनर्ड माँ के चरणों में बैठकर आनंदमयी माँ के बड़ी शांति प्रसन्नता का एहसास करके कुछ समय के बाद वापस गया। फिर वो दोबारा आया तो माँ के सामने बैठे, शांति मिलती। दोबारा उसकी पत्नी ऑनर्ड की मिसेस और ऑनर्ड आए, उन्हें आनंद शांति का एहसास हुआ। जाते जाते जब प्रणाम किया तो आनंदमयी माँ की आदत होती थी कि पिताजी हम तो तुम्हारे बच्चे हैं, हम तो आपकी बच्ची हैं, ऐसा बोल देती थी। तो टूटी फूटी अंग्रेजी में उन्होंने तो अपनी अंग्रेजी भाषा में कहा कि हम जा रहे हैं। आनंदमयी माँ ने कहा कि मैं भी वहीं भी हूं, हमें सीमा नहीं बांध सकती है, तुम जहां जा रहे हो वही मैं वहां पहले हूं, मैं केवल इधर नहीं रहता, सब जगह मैं हूं, आकाश की नाई सब जगह। वो खुश हुए, फिर से प्रणाम किया कि हम जाते हैं, माता जी दया करना। तो माता जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी बच्ची हूं। जब माता जी ने भावपूर्वक मैं तुम्हारी बच्ची हूं कहा तो वो क्या हुआ, ऑनर्ड और उसकी पत्नी दोनों चिपक पड़े। माता जी को अपनी गोद में रखकर खूब दुलार करे और खूब चुम्मा चुमी पति पत्नी चुम 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 करने लग गए। माता जी को ऐसा बना दिया पिताजी, आनंदमयी माँ को चूमने लग गए। जब वो गए तो माता जी ने कहा कि ये लोग इतना स्नेह बरसाए, मुझे पता नहीं था कि सचमुच में ऐसा करेंगे। इतना स्नेह बरसाए कि ये शरीर बालक था तो माँ ने भी इतनी चुम्बन नहीं की होगी, बाप ने भी नहीं की होगी जितने इस धर्म के माँ बाप ने कर ली।
उनमें निर्दोषता थी और परदेसी थे, अतिथि थे, दरगुजर हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने मंत्र जाप का आश्रय लिया, उनका माधुर्य और उनका ज्ञान जो जो व्यापक होता चला जा रहा है, तो देसी विदेशी और अपने पराये नहीं बचता है। वे पुरुष सबको अपने लगते हैं और सब उनके अपने हो जाते हैं, क्योंकि सबका अपना आपा एक है। उनके चित्त में किसी के लिए भेद भाव या वैर भाव गहरा टिक ही नहीं सकता। जैसे सरोवर की गहराई में, दरिया की गहराई में शांत जल होता है, ऊपर अलग अलग तरंग होते हैं, ऐसे सब की गहराई में शांत चैतन्य एक है। ऊपर मन अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, भाव अलग अलग है। जिनको वैदिक ज्ञान नहीं है, दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो भले उपासना में कितने भी अपने को ऊंचे माने, लेकिन साधना की पराकाष्ठा में भी वो बच्चे हैं। आखिरी साधना है बुद्धि की ऊंचाई। जितनी अधिक से अधिक बुद्धि आध्यात्मिक जगत में ऊंची होगी, ऊंचे से ऊंचा तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। योग समाधि अच्छी है, जप ध्यान अच्छा है। 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, स्वर्गीय मुक्ति। ये मुक्तियां हैं अपनी जगह पर, वो मरने के बाद मिलती है। लेकिन तत्व ज्ञान की मुक्ति तो कैवल्य मुक्ति है, जीते जी मिलती है, और एक बार मिलती है तो फिर बदलती नहीं, वो तो बदल जाती। जैसे 5 प्रकार की उपासना होती है। उपासना के 5 भेद। एक उपासना अभिगम उपासना कही जाती है। अभिगम उपासना, अभिगम उपासना। दूसरी उपादान उपासना, तीसरी योग उपासना, चौथी स्वाध्याय उपासना और 5वीं इज्जा उपासना। इज्जा, योग, अभिगम, स्वाध्याय, उपादान, ये 5 उपासनाएं। बोले महाराज, अभिगम उपासना का मतलब? बोले अपने इष्ट देव, देवी, देवता, भगवान जिसको भी मानते, उसका स्थान, उसकी पूजा सेवा करना, साफ सफाई करना, ये है अभिगम उपासना। दूसरी उपासना है उपादान उपासना। गंध, पत्र, पुष्प, धूप, दीप और पूजा आदि, ये है उपादान उपासना। तीसरी उपासना है योग उपासना, अर्थात इष्ट के देव का आत्मा और मेरा आत्मा एक है। परमात्मा का चैतन्य, मेरा चैतन्य एक है, और उसको एक देखते देखते उसके ध्यान में एकाकार हो जाना, इसको बोलते योग उपासना। और चौथा है योग के बाद आता है इष्ट देव की आत्म रूप से उपासना, योग उपासना है। अब इन उपासना से, जैसी उपासना जिसकी दृढ़, मरने के बाद उनको वैसी वैसी गति मिलती है। अभिगम उपासना वाले को सालोक्य मिल जाता है। जैसे राजा के राज्य में आपको रहना मिल गया। दूसरे उपासक को सामीप्य मिलता है, जैसे राजा का चपरासी, ऐसे भगवान के लोक में आप निकटवर्ती। तीसरे होते हैं सालोक्य, सामीप्य। तीसरे होते हैं सायुज्य, जैसे राजा का मंत्री राजा से और नजीक होता है चपरासी की अपेक्षा। चौथा होता है सारूप्य, जैसे राजा की गैरहाजिरी में राजा का छोटा भाई भी राजा ही है। ये मुक्तियां उपासक को मिलती है, साकार भगवान का भजन करने वाले को।
लेकिन मंत्र जपते ध्यान करते हुए बुद्धि को बढ़ाए और तत्व ज्ञान सुने तो बुद्धि योग मिलता है। तो ये भगवान जिससे भगवान है वही आत्मा का ज्ञान इसी जन्म में होकर वो ब्रह्म ज्ञानी भी भगवान तुल्य हो जाते और भगवत तत्व का साक्षात्कार कर जाते। सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावी, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावी, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। जिसको तत्व ज्ञान का आश्रय और शुद्ध बुद्धि का आश्रय लेकर सतगुरु का प्रसाद पचाने का अवसर हुआ है, वो जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जिस आत्मा के सुख में सुखी है तृप्त है, वो जीवन मुक्त महापुरुष उसी सुख में सुखी है तृप्त है। ऐसा तत्व ज्ञान जिसको हो गया, उसके लिए अष्टावक्र जी कहते हैं तस्य तुलना के न जायते। उस ब्रह्मज्ञानी की तुलना तुम किससे करोगे? ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाए तो फिर अलग से तप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल उनकी आज्ञा में अपने मन को ढला दे, बस काम बन गया। ऐसे ब्रह्मवेता स्वजन कठोरा होते हैं, उनके निकटवर्तियों से वो अनुशासन से काम लेते हैं, कठोरता से काम लेते हैं। अगर उन महापुरुषों के चरणों में रहने वाले उस महापुरुष के अनुरूप अपने मन को ढाल दे तो उन्हें मुक्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए दूसरा कोई विशेष प्रयोग या उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पायलट के जहाज में बैठने को मैं अपने मन को बना लूं तो जहां पायलट पहुंचेगा वहीं हम पहुंच जाएंगे। जहां कार ड्राइवर पहुंचेगा, हम अगर उस ड्राइवर के सीट के पास की सीट पर बैठ ही जाते हैं, फिर चाहे जरके लगे के धरके और नहीं उतरते, तो जहां ड्राइवर पहुंचेगा वहां हम पहुंचेंगे। ऐसे ही ब्रह्मवेता गुरु के हाँ में हाँ मिलाकर हम चलते हैं तो जिस ब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मवेता सदगुरु लीन होगा उसी में सत्शिष्य लीन होगा। मक्खी को जो अच्छा लगता है वो जाकर बैठती है, डबल हो सिंगल हो किसी का हो वमन हो। कुत्ते को जो अच्छा लगता है वहां पूंछ हिला देता है। ऐसे अपने मन को जो अच्छा लगे वही करते रहे हैं तो एक जन्म तो क्या 1 करोड़ जन्म में भी सदगति प्राप्त नहीं होती। अच्छा लगे चाहे न लगे बच्चे को, लेकिन स्कूल में उसको तो जाना ही पड़ेगा, उसके बाप को भी जाना पड़ेगा, तब बच्चा बड़ा विद्वान होगा। दवाई अच्छी लगे कि न लगे लेकिन खाना पड़ेगा। तो अच्छा लगना और करना अलग बात है, और अच्छा है इसलिए करना उत्साह से ये अलग बात है। तो जो बहानाबाजी करके भगवान से या गुरुओं से छटकना चाहते, वो भगवान या गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ते, अपना सर्वनाश कर लेते। मंत्र में, भगवान की मूर्ति में और गुरु में जिसकी जैसी श्रद्धा उसका उतना ही फायदा, नहीं श्रद्धा तो नहीं फायदा जाए। जैसे गायत्री मंत्र है वैदिक मंत्र है, हरिओम मंत्र वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय वैदिक मंत्र है, ओम नमो भगवते वैदिक मंत्र है, ये वैदिक मंत्र है। तो तांत्रिक तो थोड़े ही समय में सिद्ध हो जाता है, साबरी मंत्र में थोड़ा ज्यादा समय और संयम चाहिए, वैदिक मंत्र में उससे भी ज्यादा चाहिए। जितना ऊंचा उतना समय ज्यादा और संयम ज्यादा चाहिए। तुम्हारे घर में गीताएं होगी, गीता प्रेस की, तो उसके नीचे लिखा होगा मधुसूदन टीका। वो मधुसूदन महाराज की मैं बात बताऊं, वो बड़े विद्वान थे, गीता पर व्याख्या लिखने जा रहे थे, तो एक साधु उनकी कुटिया का दरवाजा खोलकर घुस गए। बोले क्या टीका लिखते गीता पर? गीताकार का तो मुलाकात नहीं किया, जिसकी गीता है उससे तो मिले नहीं, और गीता पर व्याख्या करने लग गए। लो मंत्र जप करो, अनुष्ठान करो, और जब विधिवत करोगे तो भगवान कृष्ण आ जाएंगे, बातचीत करेंगे, वो सम्मति और आशीर्वाद दे, फिर लिखोगे तो गीता प्रसिद्ध हो जाएगी। तो मधुसूदन ने वैसा किया, लेकिन 6 महीने जप किया, वैदिक जप मंत्र थे, कोई भगवान आए नहीं। देखा कि चलो कोई हमारी कमी होगी, दूसरी बार करे। तो 6 महीने का अनुष्ठान दूसरा किया,
तो न कोई कृष्ण आए, न कोई बलराम आए, न कोई अर्जुन का चेला भी आया। वो महाराज ने देखा कि रास्ते जाने वाले बाबा के चक्कर में आकर हमने अपना लेखन कार्य छोड़ दिया, मूडलेस हो गए। तो कार्तिक क्षेत्र में गए, सिद्धपुर कार्तिक क्षेत्र। तो जो ही कार्तिक क्षेत्र में उतरे गाड़ी से, तो किसी मोची ने देख लिया, बोले बस महाराज 2 अनुष्ठान करके थक गए, अभी मूड चेंज करने को इधर आए। मधुसूदन ने देखा कि ये तू अंतर्यामी भाई कैसे बन गया, मैं 2 अनुष्ठान करके थक गया, मूड चेंज करने को आया, ये तुझे को किसने बताया। उस जमाने में सेल्यूलर फोन पैदा ही नहीं हुए थे, टीवी का टकार भी नहीं था तब की बात, कोडलेस का कक्का भी नहीं बना था तब की बात। तो मोची से पूछा तुम कैसे जान गए, बोले मैंने तांत्रिक मंत्र से यक्षिणी सिद्ध की, भूतड़ा भूतड़ी सिद्ध कर रखे। बोले अच्छा भाई अब ऐसा कर, कृष्ण तो मंत्र से नहीं आया, तू तांत्रिक मंत्र ही दे दे, तेरा भूतड़ा भूतड़ी का ही दर्शन करा दे भाई। बोले हाँ महाराज ले लो, ये तो 3 दिन में सिद्ध हो जाता है, तो चपरासी को बुलाने तो क्या 3 पैसे का टेलीफोन ही काम कर लेगा, चपरासी को बुलाने में, राष्ट्रपति को बुलाने में जरा जोर मारना पड़ता है। ऐसे ही भगवान तो राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति है, उसके लिए तो जोर मारना पड़ता है, हमारे भूत भूतड़ों के लिए तो बहुत इजी है। महाराज ने मंत्र लिया, महाराज 3 दिन जपना है, महाराज ने कहा जपेंगे। 3 दिन जपे, 72 घंटे पूरे हो गए, 73वां घंटा हुआ, न भूत आया न भूतड़ी आई। महाराज ने कहा धत्तेरे की हमारा चलो कृष्ण से मुलाकात की योग्यता नहीं, क्या तेरा भूतड़े से तू मोची है, तेरे से भी हम गए भी थे क्या। बोले नहीं महाराज ठहरो, मैं अपना पूछ के आता हूं। महाराज थोड़ा दीवार घूम के किसी गली में जाके खड़े हुए अपनी विद्या से भूत भूतड़े से बात कर ली। फिर महाराज ने कहा कि मेरा भूत बोलता है कि आपने पहले ओम का जप किया है, गायत्री जप भी किया है, और अभी 6 मास के 2 अनुष्ठान किए, तो आपकी आध्यात्मिक ओरा इतनी पावरफुल है कि आपने थोड़ा सा जपा और हम खिंच के आए, लेकिन तुम्हारे आगे हम प्रकट नहीं हो सकते, जल मरते। तो हम तुम्हारे जैसे महापुरुष के आगे प्रकट होने की शक्ति नहीं रखते। आपको ये प्रार्थना करते कि आप एक अनुष्ठान फिर करो और भगवान कृष्ण आपको प्रकट दर्शन देंगे, और फिर आप गीता लिखोगे तो आपकी गीता घर घर में पहुंचेगी। मधुसूदन ने ऐसा ही किया, और अभी भी आप जब गीता का श्लोक सुनते हो तो उसकी व्याख्या मैं मधुसूदन महाराज की व्याख्या की हुई जो किताब में है गीता में, वही मैं पढ़ता हूं आपके आगे। आपके घरों में भी मधुसूदनी टीका वाली गीता होगी, कई लाखों घरों में होगी भारत में, उसी मधुसूदन महाराज की बात। तो मंत्र जाप करो, एक अनुष्ठान से सफलता नहीं मिली, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, एक एक ब्रह्म हत्या का महापातक एक एक अनुष्ठान से नष्ट होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्र के साथ अगर सत्संग हो, ज्ञान हो, और ज्ञान के साथ अगर सत्कर्म हो, तो ये आसानी से हंसते हंसते आप संसार सागर से तर सकते हैं, कोई कठिन नहीं। संसार में सुख टिकना, आध्यात्मिक सुख और परमात्मा मिलना कठिन तो है, लेकिन संसार का सुख टिकना तो असंभव है। परमात्मा का सुख थोड़ा कठिन है, लेकिन संसार का सुख टिकना असंभव है, और परमात्मा का सुख मिटना असंभव है। तो ऊंचे में ऊंचा परमात्मा ज्ञान है, ऊंचे में ऊंचा परमात्मा नाम जप है, तो उस जप का आश्रय लो। तो जप 2 प्रकार के होते, एक तो होते कामना से किया जाए जप सकाम, उसमें विधि विधान चाहिए। दूसरा भगवान की प्रीति के लिए जप करे तो कभी भी करे, उठते बैठते चलते सोते खाते, शुद्धि अशुद्धि में करे, कोई बात नहीं। राजा इक्ष्वाकु बड़े प्रतापी बुद्धिमान राजा थे। वे कार्य में तत्पर रहते थे, एकाग्र चित्त होकर अपना पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करते थे। शुभ कर्म का फल मिलता है, एक तो बाहर दूसरा भीतर।
बाहर की सफलता ये शुभ कर्म का फल, पुरुषार्थ का फल, और भीतरी विवेक जगना ये अंतरंग फल होता है। एक होते अंतरंग फल देने वाले कर्म, दूसरे होते बहिरंग फल देने वाले कर्म। तो रुपयों का लाभ बहिरंग हुआ, लेकिन हृदय में जो संतोष का, शांति का, आनंद का लाभ हुआ वो अंतरंग है। तो बहिरंग लाभ से इस शरीर का पोषण हो सकता है, इसको सुविधा मिल सकती है, लेकिन अंतरंग लाभ के बिना जीव के हृदय की तपन नहीं मिटती। अंतरंग लाभ से बुद्धि शुद्ध होती है। राजा इक्ष्वाकु एक शाम को बैठे विचार करने लगे कि मैंने बड़े बड़े भोग भोगे, बड़ी संपदा रखी, सुवर्ण के वो थाली में भोजन करके देख लिया, आखिर तो आयुष्य खत्म हो रही। जो भी चीज मिलती हो तो छूटती है, और विशाल काल में मेरा आयुष्य क्या है, और धरती के तमाम भोग में मेरा भोग क्या है। तो अंतरंग लाभ हुआ था पूजा पाठ से, बुद्धि शुद्ध हुई थी कि आखिर ये कब तक। तो शुद्ध बुद्धि वाले राजा इक्ष्वाकु ने मनु भगवान का, मनु महाराज का आह्वान किया, मन से चिंतन किया, आह्वान किया। मनु महाराज के पास योग सामर्थ्य था, आकाश मार्ग से आए। अभी भी ऐसे योगी भारत में हैं, आकाश मार्ग से उड़कर आते जाते, लेकिन उनकी संख्या नहीं के बराबर हो गई। मैंने तो ऐसे को नहीं देखा, लेकिन मेरे परिचित संत हैं, उन्होंने देखा था उनको। आज से 40, 45, 50 साल पहले की बात वो बता रहे थे। योग माया वाली गंगोत्री के तरफ से 3 साधु बद्री का आश्रम के तरफ आने को विचार किया, और तीनों के पास योग सिद्धि थी, तो वो उड़ के आए, आकाश मार्ग से आए। पहले इतना आदमी बिखरा हुआ नहीं था, तो एकाग्रता होती और शरीर पर संयम होता था, जैसे हनुमान जी आदि, या और असुरों के पास भी विद्या थी आकाश में, आकाश गमन की। आत्मज्ञान के आगे इस विद्या का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो बड़ा चमत्कार के उड़ के जा रहे महाराज। तो मनु महाराज आकाश मार्ग से आए, वशिष्ठ महाराज भी आकाश मार्ग से उड़ान भर सकते थे योग बल से। इक्ष्वाकु राजा ने मनु महाराज का अर्घ्यपाद से पूजन किया और कहा कि प्रभु, मेरे चित्त में वो आत्मा शांति नहीं है। विवेक से देखते तो जिंदगी के दिन भागे जा रहे हैं और मौत आके गला दबोचेगी। महाराज, मैं आपके शरण हूं, मुझे आत्म प्रसाद का उपदेश दीजिए। मनु भगवान ने कहा कि राजन, तू नित्य अंतर्मुख रह, किसी भी वस्तु में राग मत कर। राग बंधन करता है, द्वेष भी बंधन करता है। जिन आदमियों को राग या अहंकार होता है, वो जरा जरा बात में ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जरा जरा बात में ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। सब लोग साहब साहब करते हैं और दूसरी जगह कहीं साहब साहब नहीं मिला तो साहब परेशान हो जाते। तो ये जो राग है मनुष्य को तपाता रहता है, द्वेष आदमी को तपाता रहता है। तो मनु महाराज ने कहा राजा इक्ष्वाकु को कि तुम नित्य अंतर्मुख रहो और राग द्वेष छोड़ो। जो भोजन मिले स्वास्थ्य का ख्याल करके खा लो। ये सब्जी खाएं तो मजा आए, ऐसा चिकना चपाटा हो अथवा ऐसा हो। 9 ग्रह तो दान पुण्य से शिथिल हो जाते हैं,
लेकिन 10वां ग्रह जो आग्रह है वो प्राणी को बड़ा दुख देता है। तो आजकल भी आग्रह हो गया कि टीवी तो रंगीन चाहिए, कपड़ा स्त्री टाइट चाहिए, चप्पल तो फलाने चाहिए, कपड़ा तो ऐसा चाहिए। तो इस प्रकार अपने चित्त में राग को महत्व न दे। राग बढ़े और द्वेष बढ़े तो प्राणी का चित्त कमजोर होता है, योग्यता क्षीण होती है। तो राजन, तुम नित्य अंतर्मुख रहो। तुम्हारा इतना बड़ा राज्य है लेकिन अंतर का राज्य नहीं पाया, इसीलिए तुम दुखी हो। राजा ने कहा कि महाराज, साधारण आदमी को तो एक मकान संभालना होता है, एक घर फैक्ट्री, लेकिन राजा को तो पूरा राज्य का। बोले, राज्य मेरा है नहीं, कर्तव्य पालो, लेकिन राज्य की आसक्ति छोड़ो। ये संसार एक सराया है, धर्मशाला है, इसका उपयोग करो लेकिन इसमें आसक्ति मत करो। जिन लोगों ने बेटे बेटी पर आसक्ति की, उनको बेटे बेटियों के तरफ से दुख मिला। रुपयों पे आसक्ति की तो रुपयों से दुख मिला, मित्रों से आसक्ति की तो मित्रों से दुख मिला। हे राजन, तुम आसक्ति को हटाकर राग द्वेष रहित होकर जो भोजन मिले स्वास्थ्य का ख्याल करके भोजन कर लो। जो वस्त्र स्वास्थ्य के हिसाब से मिले वो पहन लो। जहां नींद आए वहां सो जाओ। भोगों का और वस्तुओं का ज्यादा चिंतन न करो, नित्य अंतर्मुख रहो तो तुम्हारे सारे क्लेश मिट जाएंगे और तुम उस अंतरतम आत्मा राज्य को प्राप्त कर लोगे। तुम ज्ञानवान हो जाओगे, अपने आत्मा का ज्ञान पालोगे। ज्ञानवान महापुरुष जिस ईंट पर पैर रखता वो ईंट भी राजन पूजने योग्य हो जाती। वो ज्ञानवान संत जिन वस्तुओं को छूते या देखते वो वस्तु प्रसाद का काम करती। उस ज्ञानवान की जिन पर हमें दृष्टि पड़ती है वे भी पवित्र होने लगते हैं। संत की दृष्टि, संत का दर्शन पवित्र करने वाला होता। और वो संत कैसे बनते कि राग द्वेष रहित होकर परमात्मा में विश्रांति पाते। मनु महाराज ने कहा कि ज्यादा कहने से क्या लाभ, राग द्वेष से उपराम होकर अंतर्मुख होने में सुख और सफलता मुक्ति है, और राग द्वेष में मनमुख होकर संसार में भटकना बंधन है। मनुष्य अपने आप का मित्र है, अपने आप का शत्रु है। मनु महाराज उपदेश देकर एक आकाश मार्ग से चले गए। राजा इक्ष्वाकु मन को विचार के द्वारा शांत करने जा रहे। कभी मन थोड़ा शांत होता फिर भागता है तो ऊंचे स्वर से ईश्वर का नाम उच्चारण करते। मन को अनेक जन्मों के संस्कार ने घेर रखा है तो इस जन्म में अनेक प्रकार की युक्ति प्रयुक्तियों से मन को मोड़ना पड़ता है। और जो मन को मोड़कर थोड़ा बहुत शांत होने में सफल हो गया तो मन उसका मित्र बन जाता है। एक बार मन को परमात्मा सुख का, अंतरात्मा की शांति का चस्का लग जाए तो मन जैसा कोई मित्र नहीं, और संसार के किसी विकारों में चस्का लग जाए तो मन जैसा कोई शत्रु नहीं। इसलिए कहते हैं आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य येन आत्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्तेतात्मे शत्रुवत्। मनुष्य अपने आप का मित्र है अगर अंतर्मुख होता है, अंतर आराम, अंतर ज्योत का आश्रय लेता है। अगर बाहर के राग द्वेष और भोग में पड़ता है तो अपने आप का शत्रु हो जाता है। अपने आप का मित्र, अपने आप का शत्रु। अगर चंचल और भोगी मन है तो न जाने कौन सी योनियों में भटकाएगा।
तत्रैव एकाग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजन योगोत आत्मनि विशुद्ध है। भगवान कहते हैं एकांत में सुंदर जगह पर जहां भी घर में कहीं भी भजन करने के काबिल वातावरण बना लिया, उस आसन पर बैठकर अपने चित्त को अपनी इंद्रियों को मन में लीन करें। विषय विकारों से अपने चित्त को हटाता मन को एकाग्र करें। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें और जो चिंतन अपने आप आता हो उसका विरोध भी न करे, उसमें आसक्त भी न हो। मानो बैठे हैं ध्यान में और आ गया गंगा जी, अरे गंगा जी क्यों दिखी, मेरे को तो ठाकुर जी दिखे। आगे बैठे जप कर रहे ध्यान में और आ गया पेड़ दिखा, है पेड़ दिखता है, भगवान नहीं दिखते। तो विरोध करोगे या आसक्ति करोगे कि यही दिखता रहे तो ध्यान में आगे नहीं बढ़ो। पेड़ दिखता है तो भावना करो कि पेड़ की जो वास्तविकता है उस मेरे चैतन्य परमात्मा की सत्ता से। गंगा दिखती है तो गंगा में भी परमात्मा चेतना है। चांद देखा, कुछ भी देखा, गाय दिखी तो गाय की आंखों में देखने वाला वो चैतन्य। ये सच्ची बात याद करके सत्य में आराम पा सकते हैं, लेकिन झूठी कल्पना करके भी आदमी सच्ची बात पा लेता है। एक आदमी को था कि बाबा मेरे को तो झूठ बोलने की बहुत आदत है और आप कुछ भी बोलो मैं झूठ छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मेरे को भगवान मिले ऐसा कुछ कर दो। बाबा ने कहा ठीक है, झूठ तुम खूब बोलो, हम मना नहीं करते, भगवान चाहिए तो हम दिलाएंगे। बोले बाबा फिर हम झूठ बोलेंगे भी भगवान मिलेगा? बोले मिलेगा। હું જૂઠું બોલું છું, ઉઠતા બેસતા જરા જરા વાતમાં જૂઠું બોલવાની મારી ટેવ છે અને હું છોડવાનો નથી। મને ભક્તિ મળશે? બાબા કીધું ચોક્કસ મળશે। તું કલ્પના કર કે યુગલ સરકાર સિંહાસન ઉપર બેઠા છે અને હું જોકરની જેમ જુઠ્ઠાણા ચલાવીને પ્રભુને હસાવી રહ્યો છું। तो उस युगल सरकार के चित्र रख दे और तू वहां का बन जा जोकर, और जितना भी तू झूठ सुना सके सुनाता जा सरकार को। और सरकार मंद मंद मुस्कुरा रही, ऐसी भावना का। तो ये ठाकुर जी को क्या सुनाऊं, कैसा झूठ सुनाऊं? तो बार बार मूर्ति को देखो, ठाकुर जी को सुनाना है। तो जैसे भी झूठ सुनाते 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 झूठ तो अनेक, लेकिन ठाकुर जी तो एक के एक। मार्क ठाकुर जी के चिंतन के बढ़ गए, झूठ छूट गया और मन भगवताकार होने लग गया। दूसरी एक महिला थी, बोले बाबा जी मेरे पति मर गए, मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ। मैं जरा सी आंख बंद करती हूँ तो मेरे पति दिखते, मेरे तन में मन में जीवन में छा गए। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे पति का कल्याण हो ऐसा भी करो और मेरे को भी कुछ मिल जाए कल्याण का, लेकिन मेरे पति का ध्यान मत छुड़ाना। बोले नहीं छुड़ाऊंगा बेटी, तेरा पति तुझे दिखता है ना? हाँ। बोले पति दिखता है तो भावना करके पति ठाकुर जी के मंदिर में जा रहे। ठाकुर जी के भगवान, मंदिर के भगवान तो देखे तूने? बोले हाँ। बस ये भावना करके ये पति भगवान के तरफ जा रहे। ऐसा रोज अभ्यास करो, 2-5 दिन अभ्यास हो। बोले अब कि हाँ बाबा जी भगवान की तरफ मेरे पति जी सचमुच जाते हैं, ऐसा लगता है। बोले भगवान अपनी बाहु पसार रहे और तेरे पति उनके चरणों में जाते प्रणाम कर, और प्रणाम करते करते तेरे पति एक दिन भगवान में समा जाएंगे। बोले अच्छा भगवान उनको मिल जाएंगे? बोले हाँ मिल जाएंगे। इसने अपनी कल्पना की और थोड़ा ही दिन में उसकी कल्पना साकार हुई, भावना क्या कि भगवान की तरफ जा रहे। हाँ हाँ जा रहे, ये भगवान को मिले 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 मिले। देखा तो फिर पति की आकृति जो प्रेत होकर भटकने वाली थी वो गायब हो गई और पति की आकृति भगवान में समाप्त होकर उस माई के चित्त में भगवताकार वृत्ति बन गई।
कितना बड़ा भारी दुख आ जाए उस वक्त भावना करो। दुख वृत्ति सापेक्ष है। आपकी वृत्ति होगी दुखाकार तभी दुख दिखेगा, सुखाकार वृत्ति होगी तभी सुख का अनुभव होगा। एसी चल रही है, आइसक्रीम इंतजार कर रही है, टीवी अपना रंग जमा रही है, लेकिन आपके मन में किसी का बात चुभी हुई है, कोई टेंशन है, तो वहां सुख की व्यवस्था होते हुए भी आपकी वृत्ति दुखाकार होने से आपको दुख लगेगा। चलते चलते बच्चा गिर पड़ता है, ठोकर लगती है, दुख का निमित्त तो हुआ, लेकिन बच्चे की वृत्ति दुखाकार नहीं बनी। तो कई बार बच्चे हंसकर उठते हैं। गाली दिया तो दुख होगा सामने वाले को, लेकिन दोस्त ने गाली दिया, शादी में गाली दिया, तो गाली तो वही की वही है, लेकिन गाली से जो दुखाकार भाव बनना चाहिए वो नहीं बना। शादी के मौके पे अथवा दोस्ती के मौके पे गाली आई तो सुखाकार वृत्ति बनी, तो गाली सुनते भी आदमी सुखी होते। मिठाई सुख का निमित्त बनाती है, लेकिन शत्रु मिठाई देता है तो आपको और दुख होता है, क्योंकि शत्रु है मुंह लुच्चो, मिठाई लेना आयो न खावी जा। दुश्मन की दुआ भी डराती है, दुख पैदा कर देती है, और मित्र की गालियां भी मीठी लगती है, क्यों मित्राकार वृत्ति पैदा होती। तो ये बात पक्की हो गई कि आपकी सुरता, आपकी वृत्ति, आपकी राधा, उल्टा दो तो धारा, आपकी जो धारा है वो दुखाकार हो, अनुकूल महसूस होता है तो सुखाकार बनती है, प्रतिकूल मानते हो तो दुखाकार बनती है। तो दुख का निमित्त भले बाहर आए या ना आए, लेकिन दुखाकार वृत्ति का निमित्त बन गया तो अब दुखी, सुखाकार वृत्ति बनी तो अब सुखी। अब सुखी दुखी तो होके देख लिया, अब एक उपाय और करो। भगवान बोलते हैं तत्रैव एकाग्र मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जत योगो आत्म विशुद्ध है। उचित जगह पर ध्यान का आसन जमा कर ध्यान भजन करोगे तो एक आध्यात्मिक ओरा बनेगी, ऊर्जा बनेगी। अगर उसको अर्थिंग मिलेगा तो ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अगर अर्थिंग न मिले, ऐसे जगह पे आसन वासन लगाओगे तो एक ऊर्जा बनेगी। कईयों को उस ऊर्जा के जागने से अष्ट सात्विक भाव का एहसास होता है। कंपन होना, अश्रुपात होना, हास्य होना, रुदन होना, रोमांच होना, इस प्रकार के अष्ट सात्विक भाव में से कोई न कोई भाव जगता है और बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुमको एक सवाल पूछूं, किसी के घर में मौत हो गई हो और वो लोग रोएंगे धोएंगे, दुखाकार वृत्ति है, और आप जाकर पूछो, वो अभी आंसू ही पहुंच रहे थे, और आप जाके पूछो क्यों, कि ऐसा मजा है ना आज तो। वो आदमी रोए हो, रोकर चुप की हो, और आप बोलो क्यों, कैसा, बहुत अच्छा हुआ ना, भगवान करे ऐसे दिन रोज आए। ऐसा कह के देखो, सामने वाला डंडा उठाएगा नहीं तो आंखें तो दिखाएगा। कोई मर गया और हम रो रहे, आंसू पहुंच रहे, और तुम बोलते हो ऐसे दिन भगवान लाए। अच्छा, सत्संग में कोई करुण प्रसंग का वर्णन आता है, अथवा ध्यान योग शिविर में करुण भाव चलता है और भगवान की भक्ति में कुछ लोग रोते, आता है। करुण प्रसंग में तो सब लोग रोते, जब रोते हैं और ऐसे रोते हैं कि महाराज उस वक्त तो आप कैसेट सुने तो दंग रह जाए, ऐसे रोते। आप लोगों को भी कईयों को अनुभव है। जब सत्संग में करुण भाव की व्याख्या आई अथवा करुण भाव का ध्यान हुआ तो लगभग सबके आंखें भीग जाती। उस समय कोई आके पूछे कि कैसा रहा, भगवान करे ऐसा रोज रोज हुए, तो बोलोगे हाँ आज तो बड़ा आनंद आया। अब रो के उठे हो आनंद आया कि हाँ रोए तो हैं, लेकिन दुखाकार वृत्ति नहीं, भगवताकार वृत्ति का रुदन आया है। रुदन तो है लेकिन भगवताकार वृत्ति का रुदन है।
तो आपके जीवन में जब विक्षेप आए, दुख आए, मुसीबत आए, दुखाकार वातावरण हो, उसी समय आप वृत्ति का इलाज कीजिए। ये टेंशन वो टेंशन, फिर भावना कीजिए कि मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ये गुरुले बाल है, सांवला सलोना स्वरूप। फिर राम जी के इष्ट, राम जी इष्ट है तो राम की भावना करो, कृष्ण इष्ट है तो कृष्ण, शिव है तो शिव। वो कह रहे हैं कि संसार स्वप्न है और चैतन्य अपना है, फिर भी तू चिंता कर रहा है, ऐसा समझ कर भी तो हंस रहे। आप तो हंस रहे और हम चिंता में मर रहे। ओम 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 ओम। हम तो चिंता करे, तुम हंस रहे। बड़े मंत्री बजा के खड़े, त्रिशूल लेके बैठे, ओम 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 ओम। हमें चिंता हो रही है। वो दुख और चिंता की वृत्ति भाग जाएगी और भगवताकार अथवा सुखाकार वृत्ति उत्पन्न होगी। एक मिनट भी अगर आप करने में सफल हो गए तो उसकी असर 5 मिनट होगी। 3 मिनट ऐसा बन गए तो आपकी इसकी असर 1 घंटा हो जाएगी। जब 3 मिनट में 1 घंटा सुधर सकता है तो महाराज 10-15 मिनट में आपका दिन सुधर जाएगा। और एक बार दुख के समय भी आप दुख से बचकर सुखाकार वृत्ति प्रकट करने में सफल हो गए तो रास्ता आपने देख लिया। आपने दुख पर पैर रख लिया। ऐसे सुख की आसक्तियां खिंचाओ तो समझ कब तक ये सब ऐसा ही। हाँ, तो भगवताकार वृत्ति को जगा दे। ये तो छोटा सा नमूना बताया, ऐसे और भी कई उपाय। रक्षताम रक्षताम कोशा नाम अपि हृदय कोशम तेन रक्षितम सर्वम रक्षितम इदम। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कोशों का कोश जो हृदय कोश है उसकी रक्षा कीजिए। चाहे बिगड़ जाए तो फिक्र नहीं, कपड़ा बिगड़ गया तो फिक्र नहीं, रुपया बिगड़ गया तो फिक्र नहीं। तेरा दिल मत बिगड़ने दीजिए, दिल में दिल पर प्रभु खुद रहता है। एक तो ये करे, दूसरा एकाग्रता का अभ्यास करें। जिस किसी क्षेत्र में जितना आदमी एकाग्र होता है उतना ही चमकता है। पशु के बच्चे में और मनुष्य के बच्चे में मौलिक ये फर्क है कि पशु का बच्चा डंडे खाकर जो बात 6 महीने में कॉपी करता है, सीखता है, अनुकरण करता है, मनुष्य का बच्चा वो बात 6 मिनट में सीख के करके दिखा देगा। इसलिए मनुष्य ऊंचा है। और मनुष्यों में भी जो 6 मिनट की जगह पर 4 मिनट में वो बात समझ लेता है, हाँ कॉपी कर देता है, वो। और 4 मिनट की अपेक्षा 2 मिनट, और 2 मिनट की अपेक्षा 1 मिनट, और 1 मिनट की अपेक्षा जो इशारे में समझ जाता है वो ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, उसका स्थान ऊंचा होता है। तो जितना जितना मन एकाग्र होता है, सूक्ष्म होता है, उतना वो ऐहिक जगत में चाहे आध्यात्मिक जगत में उन्नत होता है। गुरुकुल के गुरुदेव ने विद्यार्थी को बुलाया, बोले लो ये कांच का बक्सा, इसमें मछली है। मछली क्या करती है इस पर जरा विचार करके 1 घंटे के बाद मुझे बताना। मछली के ऊपर कुछ विश्लेषण करना है। 1 घंटे में तुमको क्या क्या दिखता है मछली का, आ जाना। छोकरे ने वर्णन करके बताया कि ऐसे हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई। गुरुकुल के गुरु ने कहा बस और भी कुछ खोज, और भी बहुत कुछ होता है, 1 घंटा और देते हैं। उसने और भी खोजा तो बड़ा एकाग्र हुआ और कुछ उसकी हरकतें और ये हुआ।
1 घंटा और देते हैं, अभी और भी है। तो जो जो उसने अनुसंधान किया त्यों त्यों उसकी मन की वृत्ति सूक्ष्म ही। बोले गुरु ने कहा बेटा ये मछली तो निमित्त था, अब कोई भी बात होगी तो तेरा मन अनुसंधान के करने काबिल हो गया, अब तू अच्छी तरह से सफल होगा। विश्लेषण करने की तेरी क्षमता का विकास हुआ। ऐसे आपके जीवन में जब दुख आए तो विश्लेषण करो, सुख हुआ तो विश्लेषण करो, और भोग मिला तो विश्लेषण करो, भोग का नाश हुआ तो विश्लेषण करो कि आखिर किसका कुछ सदा के लिए टिका है। एक होता है समीक्षा, दूसरी होती है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा अप्राप्त की होती है और समीक्षा प्राप्त की होती है। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा मत करो, भगवान की कृपा मौजूद है, समीक्षा करो कि किस किस रूप में उसकी कृपा हो रही, किस किस रूप में हमें इस संसार से सबक सीखकर अपनी आत्मा की महिमा में जगना है। काम बन जाएगा। ओम 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 मेरे प्रभु ओम ओम, प्यारे प्रभु ओम 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 ओम, अंतर्यामी ओम ओम, विश्व स्वामी ओम ओम, प्यारे स्वामी ओम ओम, मेरे स्वामी ओम ओम, सच्चे स्वामी ओम ओम, ओम हरि ओम ओम, ओम दाता ओम ओम, ओम प्रभु ओम ओम, ओम हरि ओम ओम। आनंद है, माधुर्य है। ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 मेरे, ओम 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 दाता, ओम 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 शिवा, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 हरि, ओम 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 गुरु के रूप में भी तू, राम के रूप में भी तू, श्याम के रूप में भी तू, शिव के रूप में भी तू, और अंतरात्मा भी तू। प्रभु तेरी जय। आनंद आनंद, मंगल ही मंगल, माधुर्य ही माधुर्य। रग रग पावन हो रही है, जन्म जन्मांतर के पाप ताप कुसंस्कार अलविदा हो रहे। वाह प्रभु, आज का दिन सोने का सूरज, हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, अहरनिश कथी वो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा।
रस लेना है तो भगवत रस लो, प्रभु कीर्तन का रस लो। रॉक और पॉप म्यूजिक से सत्यानाश होता है और इससे बेड़ा पार होता है। ओम 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 हरि, ओम 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 मेरे, ओम 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 दाता, ओम 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 शिवा, ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, राम 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 मेरे, शिव 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 मेरे, ओम 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 हरि, ओम 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 प्रभु, ओम 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 प्यारे, ओम 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 मेरे। भगवान की कृपा बरस रही। हे गुरु कृपा, तुम मेरे हृदय को कभी न छोड़ना। जय हो। महा जय जयकार।